उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक रहस्यमयी किला है जिसे लोग विजयगढ़ किला के नाम से जानते हैं। यह किला न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ कई कहानियां, रहस्य और लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस किले को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए मशहूर उपन्यास चंद्रकांता की वजह से। कहा जाता है कि यह वही किला है जिससे प्रेरणा लेकर उन्होंने चंद्रकांता की रहस्यमयी दुनिया बनाई। लेकिन क्या यह सब बस एक कल्पना है या इस किले में वाकई कुछ ऐसा है जो अब तक छिपा हुआ है? विजयगढ़ किला कैमूर की पहाड़ियों पर बसा है और इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। इसकी वास्तुकला और पत्थरों पर की गई नक्काशी देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह किला गुप्त वंश के समय से भी पहले का हो सकता है। इसके बाद यह चंदेल राजाओं के अधीन आया। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार राजा चेत सिंह ने भी इस किले को अपना ठिकाना बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से युद्ध किया था। इतिहासकार बताते हैं कि यह किला एक समय बहुत ही मजबूत और अभेद्य था। चारों ओर पहाड़, जंगल और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित था। किले की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ आज भी कई ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो सीधे सीधे चंद्रकांता उपन्यास से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि इस किले में एक तिलिस्मी महल था, एक ऐसा महल जिसमें जादुई दरवाजे, घूमते फर्श, गायब होते कमरे और ऐसे सुरंगें थीं जिनमें एक बार घुसे तो वापस लौटना नामुमकिन होता। स्थानीय लोगों की माने तो ये तिलिस्मी जगह आज भी कहीं ना कहीं इस किले में छिपी हुई है, बस खोजने वाला चाहिए। किले में एक कमरा है जिसे राजकुमारी चंद्रकांता का कमरा कहा जाता है। यह एक साधारण पत्थर का कमरा है, पर इसकी बनावट और लोकेशन ऐसी है कि ये जगह विशेष प्रतीत होती है। उस कमरे से घाटी का जो दृश्य दिखता है वह बहुत ही मनमोहक होता है। वहां बैठकर कोई भी घंटों तक खो सकता है, जैसे किसी और ही समय में चला गया हो। इसके अलावा इस किले में एक पाताल दरवाजा भी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह दरवाजा जमीन के नीचे उतरता है और कहा जाता है कि ये एक सुरंग की शुरुआत है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है। इस दरवाजे के बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह दरवाजा काशी तक जाता था, तो कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया क्योंकि इससे विद्रोही सैनिक भाग जाया करते थे। इतना ही नहीं, किले के आसपास कई मंदिर और मूर्तियां भी मौजूद हैं। सबसे प्रमुख है विजयेश्वर महादेव का मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहां हर साल शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। किले की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पत्थरों पर की गई नक्काशी भी देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी, विष्णु के दशावतार और नाग कन्याओं की मूर्तियां यहां आम देखी जा सकती हैं। इस किले के पास एक सुंदर झरना भी है जिसे रणसीला झरना कहा जाता है। मानसून के समय यह झरना पूरे जोर से बहता है और इसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती है। लोग यहां पिकनिक मनाने भी आते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग यह भी कहते हैं कि झरने के आसपास अजीब सी घटनाएं भी होती हैं। कुछ ने रात में चीखने की आवाजें सुनी हैं, तो कुछ को सफेद साया भी दिखा है। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में यह बात सालों से चली आ रही है। किले में एक स्थान ऐसा भी है जहां पर एक साधु ने वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस साधु ने अपनी तप शक्ति से इस किले की रक्षा की थी। उस साधु की समाधि आज भी किले के अंदर मौजूद है और वहां लोग अगरबत्ती और फूल चढ़ाने आते हैं। मान्यता है कि वह साधु आज भी इस किले की आत्मिक रूप से रक्षा करता है। इतिहास में जब अंग्रेजों का शासन आया, तब इस किले ने फिर से चर्चा में जगह बनाई। राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ इसी किले से बगावत शुरू की थी। अंग्रेजों ने जब इस किले को घेर लिया तो यहां कई युद्ध हुए। अंत में अंग्रेजों ने भारी संख्या में सैनिक भेजकर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यह किला धीरे धीरे वीरान होता गया। कई मूर्तियां तोड़ दी गईं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और सुरंगों को सील कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन किले की रहस्यमयी कहानियां जिंदा रहीं। देवकीनंदन खत्री जब बिहार के आरा जिले में रहते थे तो उन्होंने
विजयगढ़ किले की यात्रा की थी और उसी के बाद उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखना शुरू किया। यह उपन्यास भारत का पहला लोकप्रिय जासूसी उपन्यास माना जाता है, जिसमें तिलिस्म, अय्यारी, प्रेम, युद्ध और षड्यंत्र का अद्भुत मिश्रण था। जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ तो हर किसी की जुबान पर चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का नाम था। लोगों को तिलिस्मी दरवाजों, अय्यारों की चालाकी और जादुई महल की कहानियां इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इन किरदारों को असल मानना शुरू कर दिया। और इस तरह विजयगढ़ किले की पहचान चंद्रकांता किले के रूप में हो गई। आज के समय में विजयगढ़ किला पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसकी हालत काफी खराब है। यहां तक पहुंचने के लिए सड़कें पक्की नहीं हैं और संरक्षण का भी अभाव है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन अब तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बावजूद लोग यहां आते हैं, कुछ इतिहास की खोज में, कुछ चंद्रकांता की याद में, तो कुछ सिर्फ उस रहस्य को महसूस करने जो आज भी इस किले की दीवारों में कैद है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला रात को जागता है। कुछ ने रात में धुएं की लकीरें उठती देखीं, कुछ ने घोड़ों की टापें सुनी हैं, तो कुछ को किसी स्त्री की कराहने की आवाजें भी सुनाई दी हैं। इस वजह से कोई भी व्यक्ति रात में यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि तिलिस्मी महल अब भी जिंदा है, लेकिन उसे खोजने की कोशिश करने वाले कभी लौटकर नहीं आए। इस किले को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि यहां आज भी खजाना छिपा हुआ है। कई बार लोगों ने खुदाई की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों को पुरानी मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन और हथियार जरूर मिले हैं, जो अब संग्रहालय में रखे गए हैं। चंद्रकांता का नाम आज भी विजयगढ़ किले के साथ जीवित है। इस किले ने न सिर्फ इतिहास को संजोए रखा है, बल्कि भारतीय साहित्य में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। आज जब कोई बच्चा चंद्रकांता उपन्यास पढ़ता है तो वह तिलिस्म के उस किले की कल्पना करता है, और जब वह बड़ा होता है तो विजयगढ़ किले की यात्रा करके उस कल्पना को साकार करने की कोशिश करता है। यही इस किले की सबसे बड़ी खासियत है। यह हर किसी की कल्पना को जिंदा रखता है, उसे सवाल करने पर मजबूर करता है और फिर जवाब ढूंढने के लिए अपने पास बुलाता है। अगर आप कभी सोनभद्र जाएं तो विजयगढ़ किले की यात्रा जरूर करें। यह किला आपको न सिर्फ इतिहास से मिलाएगा, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव भी देगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।